हैपन इफ यू चूज रॉन्ग बैटरी फॉर योर कार। अगर आपने आपके कार के लिए रॉन्ग बैटरी का चयन किया तो क्या होगा, आपके गाड़ी पे क्या असर पड़ेगा, आपके बैटरी पे क्या असर पड़ेगा, या फिर आपकी बैटरी जब खराब हो जाती है तब आपको कैसे पता चलता है, उसके साइन क्या है कि आपकी बैटरी बैड खराब हो गई है। उसके बाद में आपको आपकी गाड़ी के लिए बैटरी खरीदना है, सो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बैटरी आपके लिए खरीदना है। तो ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। मैं हूं निखिल, आपका दोस्त। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे चैनल में नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हमेशा हम लाते रहते हैं। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर आपने आपकी कार के लिए गलत बैटरी का चयन कर लिया तो क्या होगा, मतलब क्या होगा रॉन्ग बैटरी। कभी कभी ऐसे होता है कि आपको आपकी गाड़ी के लिए, जैसे आपकी कोई टाटा डीजल सीएस, टाटा की गाड़ी हो, इंडिका सीएस, तो उसमें जैसे डीजल की गाड़ी है, उसमें 55 एच की लगती है या 65 एच की लगती है। तब आप जब बैटरी शॉप में जाते हैं और उनको प्राइस लेते हैं, तब वो आपको बताते हैं कि इतने इतने प्राइसिंग की बैटरी है, 7,000 की है। पुरानी बैटरी रिप्लेस करके आपको ये 6,000 में आएंगी। आप अगर उनसे बार्गेनिंग करते हैं तो आपको 5,500 में भी दे देंगे, और बार्गेनिंग करेंगे तो 5,000 रुपए में भी दे सकते हैं। पर आपको पता रहना जरूरी है कि आपकी गाड़ी में कौन सी बैटरी लगी है। जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में 55 एच कैपेसिटी की बैटरी लगी है, उन्होंने आपको 6,000 रुपये रेट दे दिया, सब कुछ काट पीट के, मतलब प्राइसिंग पुरानी बैटरी की कम करके, नई बैटरी की एमआरपी 7,000 रुपए है, उसमें कम करके 5,500 में आपको दे दिया। पर अगर आप बोलते हैं बार्गेनिंग करते हैं तो ये हो सकता है कि जो 55 एच की बैटरी लगती है तो वो 50 एच की भी बैटरी आपको लगा के दे सकते हैं, और प्राइसिंग आपको 5,000 रुपए करके दे देंगे। या फिर 45 एच की भी आती है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ तो क्या होगा। एक्चुअल में रहता है ऐसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटर के और गाड़ी में जो बैटरी लगती है उसके हिसाब से उसका कॉम्बो बनाती है, वो हिसाब से आपको आपकी बैटरी की लाइफ अच्छी मिलती है, मतलब जितनी लाइफ उतनी चलनी चाहिए उतनी मिलती है। अगर आपने आपकी गाड़ी में जो लगती है बैटरी 55 एच की, जो हम पकड़ के चलते 55 एच की लगती है, उसमें अगर आपने 50 या 45 एच की लगा ली तो उसमें इश्यू ये आएगा कि कुछ टाइम के बाद में, जैसे वारंटी उसकी 4 साल की है, तो 1-1.5 साल में ही प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगी। वाटर लेवल कम हो जाएगा, उसके बाद में सेल्फ दे दे तो 1 सेल में गाड़ी शुरू नहीं होगी, शुरुआत में हो जाएंगी, कुछ महीने तक के चल सकती है, उसके बाद में प्रॉब्लम देना शुरू करेंगे। क्योंकि जो कॉम्बिनेशन कंपनी बनाती है गाड़ी के हिसाब से, अल्टरनेटर और बैटरी के हिसाब से, उतना कैपेसिटी उसमें होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम देना शुरू करेंगी। बैटरी जो 48 महीने चलने वाली है, 3-4 साल चलने वाली है, उसकी लाइफ आपको 1.5-2 साल मिलेगी। तो ये जानना आपको बेहद जरूरी है। बैटरी में, गाड़ी में जो बैटरी लगती है तो वही बैटरी आपको खरीदना चाहिए। और अभी आप बात करेंगे कौन सी बैटरी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में कौन सी बैटरी लगती है। तो ये काफी इजी है और सरल तरीका है। आपकी गाड़ी का मॉडल नंबर आपको पता है, आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा आपकी गाड़ी के हिसाब से, जैसे आप बोनेट ओपन करेंगे तो वहां पे बैटरी आपको दिखाई देगी। अगर बैटरी पे लिखा हुआ रहता है कि कौन सी बैटरी लगती है, 55, 65, 68, या फिर पेट्रोल होगी तो 35, तो ऐसी वहां पे लिखा हुआ रहेगा। मॉडल नंबर देख के आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन में डाला आपकी कौन सी, आपकी इंडिया सीएस अगर गाड़ी है तो प्राइस आप डाल के ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। उसके हमारे अलग से वीडियो बने हुए, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना है तो देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अभी बात करेंगे कि अगर आपकी बैटरी मतलब खराब हो जाती है, क्या साइन होता है उसमें, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी बैटरी खराब हो गई है। तो ये भी एक इजी तरीका है। आपको, जैसे आप देखते होंगे, आपकी 2 व्हीलर भी हो या 4 व्हीलर में हो, आपके गाड़ी का हेडलाइट जो है वो डीम आपको दिखाई देगा। सेल्फ देंगे तो उसमें भी साउंड करेगा, प्रॉपर सेल्फ भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये मतलब इजीली आप कोई भी समझ सकता है उसके साइंस क्या होता है। तो डेफिनेटली वो लाइट डीम होते जाता है, जो आपका हेडलाइट है वो आपको डीम दिखाई देगा, आप समझ जाना। और बैटरी की लाइफ कितनी होती है मैं आपको बता दूं, जितनी वारंटी है उतनी बैटरी की लाइफ होती है, उससे कुछ महीने या 1 साल वो खींच लेंगी। अगर आप कंटिन्यूसली गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद में वेल मेंटेन रखते हैं गाड़ी, वेल सर्विस्ड है, तो आपकी बैटरी की लाइफ भी अच्छी मिलेगी, और जितनी उसको वारंटी उतनी चलेगी, थोड़ी ज्यादा भी चल सकती है। अदरवाइज अगर आप गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी रखते हैं और उसके बाद में, जैसे हफ्ता भर एक ही जगह पे खड़ी है, कम घुमाना होता है और वेल सर्विस भी नहीं होती आपकी गाड़ी, तो आपको बैटरी की लाइफ जो है वो कम मिलेगी। 48 महीने की है तो 2 साल में ही वो मतलब डिस्चार्ज हो सकती है, आपको नई बैटरी डालना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बात करेंगे कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ कार बैटरी। तो जैसे मैंने बात की, 6 साल 7 साल चलती है
ये पर्टिकुलर डिपेंड है एनवायरमेंट के हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से ये डिपेंड है। और उसके बाद में व्हीकल टाइप कौन सी है, पेट्रोल है डीजल है, डीजल में ज्यादा पावर लेती है तो ये बात आप ध्यान रखिए। और जैसे डीजल में ज्यादा पावर लेती है सो ज्यादा क्रैंकिंग पावर यूज होता है, ज्यादा पावर यूज होता है, कितने सेल्फ देते हैं सो इस पे भी डिपेंड है। सो इस पे भी डिपेंड है आपकी गाड़ी चलाने का तरीका कैसे, कितना ब्रेकिंग लगाते हैं और कितनी सेल्फ देते हैं, तो इस पे भी डिपेंड है। सो व्हाई आर द बैटरीज आर मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। सो ये काफी इजीली सरल क्वेश्चन है। तो बैटरी ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, डेली के रूटीन में, गाड़ी के लिए हो, टू व्हीलर के लिए हो, या फिर आप देख सकते होंगे कि किसी को सेल्फ देने में, किक मारने में प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए, और कार के लिए तो आपको गाड़ी तो लगेगी ही लगेगी। और अभी आने वाला जो जमाना है जिसे बोल सकते हैं आप, तो वहां पे बैटरियां तो लगती है और बैटरियां कभी बंद नहीं होने वाली है। आपके घर में हो, ऑफिस में हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हो, और नेट कैफे में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, तो सभी जगह पे बैटरियां लगती है क्योंकि लोड शेडिंग होती है। थोड़ी देर के लिए भी अगर लाइट चली गई, जैसे आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली गई तो आपका अगर पीसी शटडाउन हो गया तो उसका असर आपके सीधा कंप्यूटर पे पड़ेगा, करप्ट हो सकता है आपका पीसी, हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, और सबसे बेनिफिशियली जो आप काम कर रहे हैं वर्क, वो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। सो इसी वजह से ये सब जगह पे देखने को मिलता है। जैसे ये तो एक सिंपल सा पीसी के लिए बात किया मैंने, जैसे ऑफिस है तो वहां पे भी काफी सारे पीसेस लगे हुए रहते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बैटरी, मतलब ये काफी जरूरी चीज हो गई है लाइफ में। और घर के लिए इन्वर्टर की बैटरी भी आप खरीद सकते हैं, तो उसके लिए भी लोड शेडिंग के लिए सोलर बैटरीज है, कार के लिए है, मतलब डेली रूटीन के लिए, बैकअप के लिए, पावर बैकअप के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो सभी जगह पे बैटरी यूज होती है। मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, बस हो, उसके बाद में इन्वर्टर सेगमेंट में हो, सोलर सेगमेंट में हो, तो सभी जगह पे बैटरी यूज होती है। सो इसलिए इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी इन फ्यूचर हो सकता है, जैसे कई कई लोकेशन पे डीजल गाड़ियां अलाउड नहीं है, पेट्रोल चलती है, हो सकता है इन फ्यूचर पेट्रोल गाड़ियां भी बंद हो जाए, बैटरी बंद नहीं होंगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गई सो बैटरी जो, मतलब गाड़ी जो चलेगी वो बैटरी पे ही चलने वाली है। सो बैटरी का रोल अहम है, इसलिए आपको नॉलेज रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको बैटरी के बारे में या फिर गाड़ी में कभी कभी दिक्कतें काफी आती है और मैकेनिक आपसे काफी ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा गाड़ी में होता है, कभी बैटरी में भी होता है, तो इसका कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है। इसकी वजह से आप बैटरी शॉप में जाते हैं, बैटरी डाल देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, मैकेनिक के पास जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी अगर आपको रहती है सो आपको उतने पैसे भी नहीं जाते हैं। एक अल्टरनेटर होता है गाड़ी में। और बैटरी का ऐसा है कि बैटरी अगर थोड़ी डिस्चार्ज होगी, अगर आपकी कार में कोई लाइट भी शुरू है कुछ टाइम के लिए और वो बाद में बैटरी डिस्चार्ज कर लेता है। अगर आपकी गाड़ी बंद है और लाइट शुरू है तो डिस्चार्ज होगी, अगर आपकी गाड़ी शुरू है, लाइट भी शुरू है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी आपकी शुरू है और वो चार्ज होती रहती है, डिस्चार्ज होती रहती है, एक सिस्टम है। तो अगर आपकी गाड़ी टोटली बंद है, लाइट शुरू है, तो डिस्चार्ज होती रहती है, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई कहीं से नहीं मिल रहा है। जो आपकी गाड़ी शुरू होने के बाद में उसको चार्जिंग के लिए सप्लाई देता रहता है अल्टरनेटर, तो वो सिस्टम पूरा गाड़ी के साथ में कंप्लीट होता है। टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, सभी गाड़ियों में सिस्टम होता है। अगर आपकी गाड़ी शुरू है, सब सिस्टम शुरू है, तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, वो चार्ज होती रहती है। पर अगर आपकी गाड़ी बंद है और आपका लाइट वगैरह गाड़ी में कुछ भी शुरू है, हल्का सा रात भर भी शुरू रहेगा, तो वो आपकी बैटरी डिस्चार्ज करेंगे सवेरे तक। ये भी हो सकता है कि सवेरे आप सेल्फ देते हैं सो उसमें एक आधी सेल्फ डैमेज होकर आपकी बैटरी भी खराब कर सकता है, या फिर हो सकता है कि सेल्फ नहीं दे रही है तो आपको चार्ज करने के बाद में ठीक हो जाए। ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं जनरली। अगर किसी की गाड़ी हफ्ता भर या 2 हफ्ता बंद पड़ी है, अचानक सेल्फ देने के बाद में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, खराब भी हो जाती है। वारंटी में है तो कोई इश्यू नहीं है, वारंटी में नहीं है तो आपको 4-5 हजार रुपए का फटका पड़ सकता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। और कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम बैटरी अगेंस्ट में डीप में नॉलेज लेके आते हैं। और जैसे आपको कोई भी जानकारी चाहिए होंगी, किसी को बैटरी शॉप डालने के लिए जानकारी चाहिए रहती है, तो आप हमसे कांटेक्ट करते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी आपके सारे सवालों का रिप्लाई दे देंगे और आपसे लाइव चैट भी करेंगे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं और बेटर है कि कमेंट बॉक्स में अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो उसके अगेंस्ट में हम आंसर दे देंगे। और आपका क्वेश्चन हमें लगा कि सभी के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, तो हम उसके अगेंस्ट में वीडियो बना के ला लेंगे और सभी के साथ में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो सबसे जरूरी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
सो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।